नमस्ते, मैं सुनंदा कदम जनलोक प्रतिष्ठान की ओर से मैं आज आपके सामने जो सेबी ने पीएसएल निवेशकों का ओरिजिनल सर्टिफिकेट मांगे हैं उस विषय पर जनलोक प्रतिष्ठान की तरफ से जो सूचनाएं हैं वो शेयर करना चाहती हूँ। इस विषय पर जनलोक प्रतिष्ठान ने 26 मार्च 2022 को सेबी तथा माननीय लोढ़ा कमेटी को मेल डाला था और मेल में इस टेक्स्ट मैसेज का क्लियरिफिकेशन मांगा था। सेबी ने 27 मार्च को पेपर नोटिस रिलीज करके जानकारी दी और जनलोक के मेल को 6 अप्रैल 2022 को रिप्लाई दिया, जिसमें ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स बेलापुर पोस्ट ऑफिस मुंबई में भेजना और स्ट्रिक्टली ऑर्डिनरी पोस्ट से, इसका मतलब हमारे पास कोई सबूत नहीं रहता। 13 अप्रैल को सेबी तथा माननीय लोढ़ा कमेटी को दोबारा मेल भेजकर उसमें पीएसएल निवेशकों के सभी प्रॉब्लम्स की विस्तार से जानकारी दी। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स की पोस्टल सिक्योरिटी तथा पोस्ट में जमा हुए ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कौन लेगा, ऐसा पूछा गया है और हमारे बाकी सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कब मिलेगा। वह मेल भेजने के बाद 15 अप्रैल को सेबी ने फिर से पब्लिक नोटिस जारी करते हुए पोस्टल एड्रेस चेंज करके रजिस्टर ईडी तथा स्पीड पोस्ट से मुंबई सेबी हेड ऑफिस में भेजने की सूचना जारी की। हमने सूचनाएं रखने के बाद बदलाव किए। अब यह प्रश्न उपस्थित हो रहा है कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट सेबी ऑफिस भेजना है या नहीं। महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि सेबी ने 15,000 तक के ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स मांगे हैं। पीछे देखा जाए तो सेबी द्वारा 2,500 से 10,000 तक का क्लेम केवल 2% लोगों को ही मिला है। अगर 10,000 तक के क्लेम अभी तक पूरे नहीं दिए गए तो 15,000 तक के क्लेम के ओरिजिनल क्यों मांगे जा रहे हैं और 2,500, 5,000, 10,000 का निवेशकों को पेमेंट दिया गया है, उस टाइम ओरिजिनल क्यों मांगा नहीं। चेन्नई में भेजे गए ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स के क्लेम अभी तक क्यों नहीं मिले। मेरे पास उसके लिए एक एग्जाम्पल है। 25 सर्टिफिकेट मेरे पास अभी है। सेबी की तरफ से 2,500 के ओरिजिनल सर्टिफिकेट चेन्नई में मांगे गए थे। बहुत सारे निवेशकों ने 2,500 के ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स रजिस्टर ईडी और स्पीड पोस्ट से भेजे थे, लेकिन आज तक कई निवेशकों के पैसे नहीं मिले और यह क्लेम सेबी के पोर्टल पर चेक करने के बाद दिखाई नहीं दे रहे। मेरे पास अभी भी 25 सर्टिफिकेट का बंच है। उन्होंने रजिस्टर ईडी के साथ भेजे थे और इन पोस्टल का भी उनका इसके साथ एविडेंस है। मतलब कि ये सभी क्लेम अभी बाकी है, किसी का भी क्लेम नहीं मिला है और अभी सेबी के पोर्टल पर जाने के बाद दिखाई भी नहीं दे रहा है। मतलब ये गायब हो गया है, इसका मतलब यही हो रहा है। दूसरी बात ये है कि अभी तक जनलोक प्रतिष्ठान ने आज तक 2017 से लेकर आज तक कमेटी तथा सेबी को बार बार मेल और लेटर द्वारा पीएसएल निवेशकों के प्रॉब्लम के बारे में बताया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण एक्नॉलेजमेंट के क्लेम्स है और एक्नॉलेजमेंट के निवेशक 60% है। लेकिन आज तक माननीय लोढ़ा कमेटी इन क्लेम से लोढ़ा कमेटी ने इन क्लेम्स को लेकर कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाला है। किंतु ये बात जरूर कही है कि जिनके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स नहीं होंगे उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे और आज सेबी तथा माननीय लोढ़ा कमेटी की ओर से पीएसएल निवेशकों को ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स मांगे जा रहे हैं, लेकिन निवेशकों के इन सर्टिफिकेट्स की क्लेम अमाउंट कब और कैसे मिलेगी, इस विषय पर कोई जानकारी नहीं दी। इस विषय पर जनलोक प्रतिष्ठान की तरफ से सेबी तथा माननीय लोढ़ा कमेटी के पास ये मांग की है कि हर स्टेट में एक ऑफिस खोलकर एक हाथ में ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले लो और दूसरे हाथ में डिमांड ड्राफ्ट दे दो। इस सभी प्रॉब्लम्स पर चर्चा करने के लिए जनलोक प्रतिष्ठान ने लोढ़ा कमेटी के साथ फेस टू फेस मीटिंग भी मांगी है, लेकिन अभी तक मीटिंग के लिए रिप्लाई नहीं आया। जनलोक प्रतिष्ठान की ओर से यह सूचना दी जाती है कि पीएसएल के पास निवेशकों के ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स जमा किए हैं, उस पर माननीय लोढ़ा कमेटी द्वारा आज तक कोई विचार नहीं किया गया। तो अगर हमारे पास बचे हुए ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हम सेबी कमेटी के पास देंगे तो हम खाली हाथ रह जाएंगे। हमने निवेश की राशि का हमारे पास कोई भी सबूत नहीं रहेगा। इसलिए जनलोक प्रतिष्ठान की तरफ से सभी पीएसएल निवेशकों को यह संदेश दिया जाता है कि हमने जो मांग रखी है उसके अनुसार हमारे क्लेम पेमेंट मिलने की सुविधा नहीं होगी, तब तक हम हमारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट कहीं पर भी जमा नहीं करेंगे। खुद
खुद की जिम्मेदारी पर कोई भेजना चाहते हो तो भेज सकते हैं। निवेशकों को माननीय लोढ़ा कमेटी के पास कितना फंड जमा है, कितने निवेशकों को पेमेंट बांटा है, यह सारे डिटेल सर्टिफिकेट नंबर के साथ निवेशकों की जानकारी के लिए सेबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर डिस्प्ले होना बहुत जरूरी है। निवेशकों के बहुत प्रॉब्लम्स हैं जिनके डिस्कशन के लिए माननीय लोढ़ा कमेटी के साथ फेस टू फेस मीटिंग होना बहुत ज़रूरी है। मीटिंग नहीं देंगे तो हम यह मुद्दा भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। निवेशकों को न्याय दिलाने के लिए यह मैटर चल रहा है। अगर माननीय कमेटी मीटिंग नहीं दे रही है तो हम सभी निवेशक मिलकर अगली रणनीति तय करेंगे। सेबी और लोढ़ा कमेटी को जनलोक प्रतिष्ठान की तरफ से जो मेल भेजा है उसका लेटर हम सभी सोशल मीडिया पे वायरल करेंगे, क्योंकि आपको सभी को पता चलेगा कि हमने कौन कौन से मुद्दे इसमें रखे हैं। ये लास्ट में मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहाँ भी नहीं देना चाहिए, इतनी रिक्वेस्ट जनलोक प्रतिष्ठान की तरफ से कर रहे हो। लेकिन इसके अलावा भी जो कुछ जिसको लग रहा है कि हमें भेजना चाहिए तो ये खुद की जिम्मेदारी पर भेज सकते हैं। धन्यवाद।